सोनी रंगली, यहाँ रब की मेहर बसे, यहाँ नीर बहे मस्तानड़े, यहाँ पावन पवन बहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अब हम ये सब आपसे वापस लेने आए हैं अपनी मर्जी से। खालसा राज की अमानत खुद अपने हाथों से दे दोगे तो अच्छा है, वरना मैं छीन तो लूंगा ही। किसान जिंदा रहेगा तो लगान भी देगा, और लगान अनाज की शक्ल में होता है, जिंदगी की शक्ल में नहीं। बात कड़वी है सरकार, लेकिन यही सच्चाई है। उनके फटे सूखे होंठ खामोश हैं, लेकिन उनके बुझे हुए आंखों में एक रोष है, बेगानगी का एहसास, और ये लक्षण शुभ नहीं है सरकार। आप लोग जानते हो, जिन लोगों ने हमें ये अनाज दिया है, आज ये उनके ही नसीब में नहीं। तो आप भी किसानों के लिए एक बड़ा सा लंगर लगा दो, है ना माँ? तो सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग जो ये बंदूकें बना रहे हो उस काफिर रंजीत के लिए, जानते हो इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ होने वाला है? हमारे खिलाफ। ठहरिए मौलवी साहब, सभी जानते हैं कि सिंह साहब ने कभी भी मजहब के नाम पे किसी से कोई ज्यादती नहीं की। फकीर अजीजुद्दीन, मैं शुजा, शाह शुजा, और इस बदनसीब का नाम शाहजमा। या अल्लाह, शाहजमा, और इस हालत में फकीरों का भेष बनाए। चाहों को फकीर और तख्ते ताउस को तख्ता कर दे, सब तकदीर के खेल हैं। जान बची है, बस इनायत है उसकी। आपने अफगानिस्तान के बारे में तो सुना होगा। मैं ये सब सुन चुका हूं। फिलहाल आप लोग यहां से चलें। हाँ। मेरे साथ मेरे आशियाने में। हाँ। वहां खुलकर बात होगी। आइए। लीजिए ना जमा साहिब, तकल्लुफ छोड़िए। बस बस, बहुत हो गया। किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं? एक मुद्दत बाद इतना लजीज खाना हासिल हुआ है। अब तो आदत सी हो गई है, हर वक्त एक खौफ सा रहता है, न जाने नसीब में कल के लिए क्या लिखा हो। नसीब में लिखा हुआ हर दाना लजीज होता है हजरत, लेकिन खाने वाले के दिल में सुकून होना चाहिए। सुकून भी मुकद्दर की गिरह है हकीम साहब, अपनी मर्जी से ही खुलती है। कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की तकदीर लिखने की हवस में अपने ही नसीबों पर स्याही पोत देते हैं। इन्हीं चंद निवालों के लिए ना जाने तुमने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं, और तुम्हारे ही खौफ से न जाने कितनी ही जिंदगियां तबाह हो गई, फना हो गई। अगर तुम मेहमान बन के आते तो क्या ये चंद निवाले नसीब ना होते? अब्बू, आप ऐसी बात मत कीजिए। नहीं भाईजान, इन्हें कहने दीजिए। टीस तो जरूर होगी, लेकिन हकीम साहब के लफ्ज मेरे लिए किसी दवा से कम नहीं। कहते हैं कयामत के दिन गुनाहों का हिसाब होना है। अल्लाह मेहरबान है, उसने मेरे गुनाहों की सजा
मुझे यहीं सबके सामने दी है। हकीम साहब, एक अंधे की जिंदगी किसी दोज़ख से कम नहीं होती। शाहे अफगानिस्तान, जब तुम्हारी आंखें थीं तो तुमने देखने का कोई चारा नहीं किया और लोग चिराग लेकर तुम्हें पुकारते रहे, लेकिन तुम अपनी जिद पर अड़े रहे। हर्ष और हवस की चर्बी चढ़ी हुई थी तुम्हारी आंखों पर। अब जब चिराग गुल हुए तो फिर गिला कैसा? जो तुमने औरों के साथ किया, अपने भाइयों के साथ किया, वही तो लौट के आया है तुम्हारे पास। तो फिर अब खौफ कैसा? कहते रहिए, आपके लफ्जों में शिफा है, जिसकी जरूरत है हमें। मुझे माफ करें हजरत, तैश में आके मैं एक लम्हे के लिए भूल गया था मेजबान के फर्ज को। मैं इसके लिए मुआफी चाहता हूं। लिल्लाह, ऐसा कहकर हमारे बोझ को और मत बढ़ाइए। हम पहले ही अपने गुनाहों के बोझ के नीचे दबे जा रहे हैं। कदम कदम दोज़ख की आग हमें जला रही है। हम किस मुंह से मुआफी की इल्तिजा करें? मैं गुनहगार हूं आपका, मुझे सजा दीजिए। गुनाह और सवाब का फैसला करने का हक तो उस परवरदिगार का है जमा साहिब, किसी बंदे का नहीं। हम तो बस इतना जानते हैं कि दुश्मन भी अगर मेहमान होकर आए तो खुलूस से भरकर उसे गले से लगा लेना। यही हमारी तहजीब है और यही हमारी रिवायत है। हम चाहें तो भी इसे बदल नहीं सकते। इसी उम्मीद पर हम यहाँ आपके पास आए हैं फकीर साहब। आप सिंह साहिब रंजीत सिंह जी से हमारे बाबत। आप फिलहाल आराम फरमाइए, रात बहुत हो चुकी है। कल सुबह मैं सिंह साहब से बात करूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको नाउम्मीद नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ फकीर साहब कि अब अफगानिस्तान के एक नहीं, दो हुक्मरान आपके यहां मेहमान हैं। सिंह साहब, वो लोग आपसे ही मिलने आए थे, पर मैंने ये ठीक नहीं समझा। आप तक पहुंचने से पहले मैं तो उनकी नियत का, उनके इरादों का एक जायजा लेना चाहता था और इसीलिए मैंने उन्हें अपने यहां पनाह दी। अब अगर आप चाहें तो वो लोग शाही मेहमान भी बन सकते हैं। ये आप सोच भी कैसे लेते हैं अजीजुद्दीन साहब? आप जानते हैं क्या कह रहे हैं? किसकी वकालत कर रहे हैं आप? मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं दीवान साहब। मेरी तजवीज सिर्फ एक तजवीज है, सियासी तौर पर जिसके नफे नुकसान हो सकते हैं और जिस पर हमें गौर करना होगा। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि ये वही शाहजमां है जिसके घोड़ों के टापों के जख्म आज भी हमारी धरती के सीने पर मौजूद है। हमारी बहू बेटियां जिन्हें भर जवानी में विधवा बना दिया गया, उसका जिम्मा उसके सर पर है। वो शाहजमां जिसके दागे गोलों के बारूद की गंध आज भी हमारी हवाओं में ताजा है। आप उसे गले लगाना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं उसके साथ? नहीं नहीं फकीर साहब, उसकी जगह आपकी हवेली में नहीं, काल कोठरी में होनी चाहिए। सांप को जितना भी दूध पिलाओ वो उसे जहर में बदल देगा, क्योंकि वो उसकी फितरत है। उस राक्षस को तो शरण देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शरण की बात तो दूर, उसके गुनाहों को देखते हुए उसे अभी भूखे भेड़ियों के सामने डाल देना चाहिए, ताकि लोग देख सकें कि एक अत्याचारी का अंत कितना भयानक होता है। उसकी जरूरत नहीं दीवान साहब, हमारे लिए तो सिर्फ इतना काफी है। उसे उसके भाइयों के हवाले कर दें, बाकी वो खुद देख लेंगे। राय तो मेरी भी यही है फकीर साहब कि हमें अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देनी चाहिए, वरना शाह महमूद को दुश्मनी का एक और बहाना मिल जाएगा।
आप सब लोग बजा फरमा रहे हैं। मेरा दिल भी तो यही कहता है। मतलब ये कि आप भी हमसे सहमत हैं? दिल से तो सहमत हैं मिस्टर रामदयाल जी, लेकिन दलील दिल की नहीं सुनती, सवाल पे सवाल उठाए जाती है। तो खुलकर कहिए, क्या कहना चाहते हैं? यही कि अगर हम पनाह देते हैं तो या तो वो शाहजमां के लिए होगी या शाह शुजा के लिए। कल अगर अफगानिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट हो जाता है, जिसके इम्कान को खारिज नहीं किया जा सकता, तो जाहिर सी बात है कि शाहजमां तो हुक्मरान नहीं होंगे। क्योंकि अब तो वो गुजरे जमाने की दास्तान है। तख्त पर होंगे शुजा, और जिसकी हुकूमत के दौरान हम पर कभी हमला नहीं हुआ। हम सब ये जानते हैं कि शाह महमूद नाम के हुक्मरान हैं। वो वैसे ही नाचेंगे जैसे वजीर फतेह अली खान उनको नचाएंगे। और ये वजीर फतेह अली खान कभी न कभी कोई न कोई बहाना ढूंढकर हम पर जरूर हमला करेगा। तवारीख इस बात की गवाह है। मैं सिंह साहब से सहमत हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शुजा की मदद करनी चाहिए, लेकिन उसे दुत्कारें भी नहीं, क्योंकि कल अगर वो अपने बलबूते पर अफगानिस्तान के तख्त पर काबिज हो जाता है तो वो हमारा एहसानमंद होगा। मगरिबी सरहद पर एक दोस्त हुक्मरान होगा, और तब अंग्रेज हुकूमत की हरकतों पर हम ज्यादा तवज्जो दे पाएंगे। हमारा एक मुहाज महफूज रहेगा। हम चाहें ना चाहें, आखिरकार देर सवेर ही सही इस ब्रिटिश सैलाब का सामना हमें एक दिन करना ही होगा। बस यही मेरी तजवीज है। ठीक है, हम शुजा और शाहजमां से मिलेंगे जल्द। बस इतना सा फसाना है मेरा, मुख्तसर सा, लेकिन जख्म बहुत गहरे हैं। जो जख्म अपनों से मिलते हैं जमा साहिब, उनकी गहराई को कौन माप सकता है? वजह फरमाते हैं आप फिक्र न करें भाईजान। खुदा ने चाहा तो यही जख्म जो आज हमें हलकान किए जा रहे हैं, वही हमारा सरमाया होंगे। आमीन। तवारीख में ऐसा होता आया है। हारे हुए लोग जिनकी हिम्मत पस्त नहीं होती, मुकद्दर की तीरगी का रोना रोने की बजाय वो अपने ही जख्मों को ताकत के जखीरे में तब्दील करते आए हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। इखलाकी तौर पर हम आपके साथ हैं। वैसे आज इस किस्से से एक बात तो साबित हो गई कि ऊपर वाला बहुत कारसाज है। उसकी मेहरबानियों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। अब देखिए ना, हम तो उससे यूं ही गिला करते थे कि उसने हमारी एक आंख छीन ली। आपके भाइयों ने तो आपकी दोनों आंखें छीन ली। मैं समझ नहीं पाया सिंह साहब, आपकी बात में क्या पोशीदा है? मेरे हालात पर अफसोस या तंज? नहीं नहीं, आप पे तंज, और वो भी इस हालत में।
अब आप हमारे मेहमान हैं, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। मैं तो बस उसके करिश्मे को देखकर हैरान हूं। वो अकाल पुरख, उसकी लीला तो अपरंपार है। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, माथे छतर धरे। ये जगह देख रहे हैं शुजाउल मुल्क, ये वही मुसम्मम बुर्ज है। मुसम्मम बुर्ज। याद आया शाहजमा? इसी जगह पे आप पूरे लाहो लश्कर के साथ घिरे हुए थे और मैं नीचे था, शायद इतना नीचे कि मेरी आवाज भी आप तक पहुंच ना पाई। ए अब्दाली के पोते, बाहर निकल। देख, चरस सिंह का पोता तुझसे दो हाथ करने आया है। रात में तो चोर डाकू हमला करते हैं, कौम के सिपाही नहीं। मैं तेरा इंतजार करूंगा। आवाज तो पहुंची थी आपकी, लेकिन तब मैं सुन नहीं पाया था, मफ़हूम नहीं समझ पाया था उसका। वो तो मुस्तकबिल की वादियों में कहीं निहा था। मैं चाहता भी तो आज के इस मंजर का तस्वुर न कर पाता। लगता है जैसे कल ही की बात हो। वैसे 10-12 साल गुजर चुके हैं। मुझे तो लगता है एक सदी गुजर गई, एक उम्र। सब कुछ बदल गया है। तभी तो कहता हूं कि उस ऊपर वाले से गिला नहीं, उसका शुक्राना अदा करो कि उसने तुम्हारी जिंदगी बख्श दी, तुम्हें इस दुनिया में समझाने के लिए भेजा। इस फानी दुनिया में कुछ भी पायदार नहीं है। जो आज तुम्हारी ठोकरों पर है, कल वो ही तुम्हारे सर का ताज छीन सकता है। तुमा साहिब, मत रोकिए इन्हें फकीर साहब, बह जाने दीजिए इन आबशारों को, वरना गुनाहों के एहसास की ये आतिश भाईजान को अंदर ही अंदर झुलसा देगी। ये अश्क नहीं, मेरे कहर के मवाद हैं। जितने बहते जाते हैं उतना ही हल्का होता जाता हूं, धुलता जाता हूं मैं, एकदम शफाक। अब्र के बरसने के बाद आसमान एकदम साफ हो जाता है। मैं शुक्रगुजार हूं आपका और उस अल्लाह ताला का जिसने मुझे ये मौका दिया। इतना बोझ लेकर उसकी चौखट तक जाना मुमकिन नहीं था। ये तो धूप छांव का खेल है, वो गुजर गया, यह भी गुजर जाएगा। वैसे आप यहां आराम से रह सकते हैं जितने दिन चाहें। अब आप हमारे यहां मेहमान हैं। आपके और आपके परिवार की जिम्मेदारी का ख्याल हमें है। सिंह साहब, हम आपकी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करके आपकी तौहीन नहीं करना चाहते, लेकिन ताउम्र यहां पड़े रहें यह भी हमें गंवारा नहीं। इस पामाल जिंदगी से तो अच्छा है कि हम अपने हुकूक के लिए लड़ते हुए कट कर मर जाएं। हम तो यही उम्मीद लेकर आपके शाह शुजाउल मुल्क, आप सरकार से क्या चाहते हैं? बात का जरा खुलासा करें तो अच्छा होगा। सिंह साहब, अफगानिस्तान का मौजूदा हाकिम शाह महमूद और वजीर फतेह अली कभी भी आपके खैर ख्वाह नहीं हो सकते। हमारा दुश्मन एक है, हम मिलकर उसे नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप हमारा साथ दें। हमें आपसे हमदर्दी है,
और हम चाहते भी हैं कि आप अफगानिस्तान के तख्त पर काबिज हों, लेकिन हमारे भी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ सियासी बंदिशें हैं। हम ऐसे आपका साथ देंगे तो ये खुली दुश्मनी है शाह महमूद से, और फिर आपके आपसी भाइयों के ज़ाती मामले में हम कैसे दखल दे सकते हैं? भाई, आपके अफगानिस्तान का, आपके भाइयों का आपसी मसला है, क्यों शाह जी? जी बिल्कुल। वैसे आप अगर अपने ही लोगों से किसी तरह की इमदाद हासिल करते हैं, कोई आपके मुहाज में शामिल होता है, तो खालसा सरकार को कोई एतराज नहीं होगा। हाँ, इखलाकी तौर पर तो हम आपके साथ हैं ही। जी शुक्रिया, मैं समझ गया। आप अगर चाहें तो अपने परिवार को रावलपिंडी से यहाँ बुला सकते हैं। लाहौर आपके लिए ज़्यादा महफूज रहेगा। बजा फरमाया, हम ऐसा ही करेंगे। आइए वजीर आला, तशरीफ रखिए, हमारे करीब आइए। आप इस कदर उखड़े उखड़े से क्यों हैं? क्या परेशानी है? किस फिक्र में मुब्तला हैं आप? अब तो अफगानिस्तान पर हमारा कब्जा है। वो नामाकूल शाह शुजा चूहे की मानिंद बिल में घुसा बैठा है। यही तो मुश्किल है शहंशाह, हमें फौरन उसे ढूंढकर बिल से निकालना होगा। फतेह अली, तुम इतने ज़हीन हो, फिर भी नहीं जानते कि शेर कभी चूहे का शिकार नहीं करते। और वैसे भी यह समा जश्न का है। क्या तुम खुश नहीं? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता शहंशाह, लेकिन मेरा यह फर्ज है कि आपको हर हकीकत से आगाह कराऊं, फिर वो हकीकत चाहे कितनी भी तल्ख क्यों ना हो। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये मेरा ख्वाब है? ये अफगानिस्तान पर हमारी फतेह और ये सब सच है जहांपना, सच है। अफगानिस्तान पर आपकी हुकूमत है, लेकिन इस सब के बावजूद हमारी फतेह अभी नामुकम्मिल है। काबुल जीतकर भी हम हार गए हैं जहांपना। पहेलियां मत बुझाओ फतेह अली, सीधे सीधे कहो जो कहना चाहते हो। सीधी बात तो यह है कि वो कम ज़र्फ शुजा जाते जाते वो बेशकीमती हीरा कोहिनूर, जिसे हमारे पुरखे हिंदुस्तान से लेकर आए थे, अपने साथ ले गया है। बस इतनी सी बात को लेकर इतने परेशान? हम तो तुम्हें बहुत आलिम फाजिल समझते थे, लेकिन तुम अफगानिस्तान में इतनी दौलत है कि हमें खुद को नहीं मालूम, लेकिन तुम परेशान हो। क्यों? क्योंकि वो शुजा कोहिनूर ले गया। अब वो जंगलों में, खंडरों में उसे गले में लटकाए घूमता फिरेगा। जहांपना, कोहिनूर कोई मामूली हीरा नहीं है, कोहिनूर है। उसके एवज में वो एक बड़ी फौज खड़ी कर सकता है, एक बहुत बड़ी फौज। एक बहुत बड़ा खजाना हमारे हाथ से निकल गया है, और जब तक वो शुजा के पास है, हमारे लिए खतरे की बात है। उसकी भी वजह तुम हो। तुम ही ने जिद पकड़ रखी थी उसे जिंदा पकड़ने की। अब पकड़ो उसे। वैसे भाई तो वो मेरा है, तुम्हें उसकी जिंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों? मेरी दिलचस्पी शुजा की जिंदगी में नहीं, कोहिनूर में थी। मैं जानता था कि शुजा ने जरूर उसे कहीं छुपा दिया है, इसीलिए मैं उसे जिंदा पकड़ना चाहता था।
ताकि उसकी जान के एवज वो कोहिनूर हासिल कर सके। तो फिर ढूंढो उसे, जहां कहीं भी है। परिंदा तो उड़ चुका है शाह महमूद, और वहां पहुंच भी गए जहां उसे पहुंचना था। तुम शाह शुजा के बारे में क्या जानते हो, हमें बताओ। तुम्हारे तमाम दुश्मन इकट्ठे हो चुके हैं। शाहजमा और सुजा दोनों इस वक्त रंजीत सिंह के पनाह में हैं। उस काफिर की हिम्मत तो देखो। अफगानिस्तान हुकूमत के बागियों के जिस तरह खुलेआम इस्तकबाल किया है उसने, काबिले दाद है वो। तुम्हारे खिलाफ मुहाज तो खुल चुका है। वो लोग इस तरह इकट्ठे हुए हैं जैसे कि पुराने दोस्त हो। शाहजमा की पुरानी दुश्मनी को इस तरह दरकिनार कर दिया जैसे पहले कभी कुछ था ही नहीं। मकसद बस एक है, तुम्हें अफगानिस्तान के तख्त से उखाड़ फेंकना, अफगानिस्तान की सरजमी से जिला वतन करना। मौला, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बेगम, आप तैयार हैं ना? सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी। जितनी जल्दी हो सके आप लाहौर चले जाएं। कम से कम आपकी तरफ से तो मैं बेफिक्र हो जाऊं। क्या आप साथ नहीं चलेंगे? नहीं बेगम, ये सफर आपको अकेले ही तय करना होगा। मजबूरी है। अभी तो हमें बहुत से काम करने हैं, तैयारियां करनी हैं। लेकिन आप फिक्र ना करें, आपके लिए लाहौर में हवेली का इंतजाम हो चुका है। खालसा सरकार ने हम लोगों के लिए 1500 रुपए माहवार वजीफा भी बांध दिया है। उनका ये एहसान हम ताउम्र याद रखेंगे। फिर भी पता नहीं लाहौर जाने से मेरा मन क्यों घबरा रहा है। समझने की कोशिश करो बेगम, हर लिहाज से लाहौर आपके लिए ज्यादा महफूज है। खालसा सरकार ने आप लोगों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इंतजाम किया है। और वो वजीर फतेह अली, उसका तो साया भी वहां नहीं पड़ सकता। इस बात का एहसास है मुझे। उन्होंने बुरे वक्त में हमारा हाथ पकड़ा है, लेकिन पता नहीं क्यों आपके बिना वहां जाने से डर लगता है। आखिर हमने उनके साथ कोई अच्छाई नहीं की। तुम बेवजह परेशान हो रही हो बेगम। हम भी लाहौर आएंगे। फिलहाल मुझे अटक जाना है। अटक? जहादात के पास? बेगम, सचमुच तुम बहुत ज़हीन हो। मेरी वजह से आज मुसीबत आप पे पड़ी है। ना मैं ख्वाब देखती, ना आप महमूद से उलझते, और ना आज ये दिन देखने पड़ते। क्यों ऐसी बातें करके हमारी मुश्किलें और बढ़ा रही हो? खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द अफगानिस्तान की हुकूमत हमारे हाथों में होगी। हम अपने वतन लौटेंगे उसी शान और शौकत के साथ। जहादात खान हमारी मदद जरूर करेगा। फतेह अली खान से उसकी पुरानी अदावत है। वो भी कब से इस मौके के इंतजार में था। हमारा दुश्मन एक है। अब उसकी मदद पर ही हमारा मुस्तकबिल मुनस्सर है। हम आपकी कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। खुदाबंद करीम की रहमतें आपके साथ हों। आमीन सुम आमीन। बेगम, इसे अपने पास रखो, संभल कर। भूल कर भी इसका जिक्र किसी से मत करना। कोहिनूर? हाँ, इस मुसीबत की घड़ी में यही तो है हमारे पास जो हमारे काम आएगा। आइए जमा साहिब, आइए। आइए जमा साहिब, आइए।
आइए इस तरफ आइए, तशरीफ रखिए। आप लोगों के इस्तकबाल की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मुबारक हवेली में आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। मुबारक हवेली। शाह शुजा कहीं और? जी वो कुछ दिन बाद तशरीफ लाएंगे। मैं उनकी बेगम वफा। आदाब बेगम साहिबा। आदाब। तकदीर ने जिन्हें खाना बदोश कर दिया हो वो अपनी तकलीफों का हिसाब नहीं रखते। लाहौर हो या रावलपिंडी, जलावतनी में तो सब एक जैसे ही लगते हैं। आपने जो हमारे लिए किया है उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मैं आपके जज्बात को सिंह साहब तक जरूर पहुंचाऊंगा। जमा साहिब, अब मैं इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेगम साहिबा। खुदा हाफिज। मुबारक हवेली। खुदावंद उन्हें कामयाबी का रास्ता दिखाए, वतन वापसी का। बुरे वक्त का भी एक ना एक फायदा तो जरूर होता है शुजाउल मुल्क। आदमी को अपने बेगानों की पहचान हो जाती है। जलावतनी में ही सही, आपको हमारा ख्याल तो आया। हम अपनी जिंदगी जलावतनी में भी बसर कर सकते हैं जहांदाद भाई। खुदा कसम, खुद से ज्यादा हमें अपने मुल्क की फिक्र है और उन हाथों में मुल्क महफूज नहीं है। और महमूद भाई को तो आप जानते ही हैं, वो कभी अपनी दुनिया से बाहर नहीं आएंगे। साहब जानता हूं साहब, सारे फसाद की जड़ वो वजीर फतेह अली है। जब तक वो जिंदा है अफगानिस्तान के तख्त के पाए यूं ही हिलते रहेंगे। साजिश उसके जहन की खुराक है, उसके बिना उसकी रूह को सुकून नहीं मिलता। मैं तुम्हारे यहां आने का मकसद समझता हूं। महमूद को उखाड़ फेंकने में मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार भी हूं, लेकिन मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? भाईजान, आप तो जानते हैं कि इस वक्त मेरे पास सिवाय दुआओं के और कुछ नहीं है। अगर हम कामयाब होते हैं तो भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना इलाके ना जागीर। मुझे बस सिर्फ तुम्हारी एक ज़बान चाहिए, अभी इसी वक्त। फतेह के बाद तुम उस शैतान फतेह अली को मेरे हवाले करोगे। उसकी तकदीर का फैसला मेरे हाथों में होगा। जैसा मैं चाहूं। मंजूर? मंजूर। हमारे काबुल के मेहमान कैसे हैं शाह जी? उनको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए सिंह साहब, मैं रोजाना खुद उनकी मिजाज पुरसी के लिए जाता हूं। हमारे सिंह साहब को पता नहीं क्यों इतनी फिक्र रहती है अपने दुश्मनों की। वो हमारे दुश्मन हैं और रहेंगे। धोखा, फरेब, एहसान, फरामोशी, ये सब उनके खून में। आदमी चाहे कुछ भी कर ले आदमी, लेकिन अपने खून की तासीर नहीं बदल सकता। आप ठीक कहते हो। अगर वो खुद को नहीं बदल सकते तो भला हम क्यों बदले? घर आए मेहमान की इज्जत और जो शर्म में आ जाए उसकी हिफाजत हमारे खून में है, जिसे हम भी नहीं बदल सकते। आप सुनाइए शाह जी, शुजाउल मुल्क की क्या खबर है? खबरें तो अच्छी हैं सिंह साहब। पेशावर पर उनका कब्जा हो चुका है, जहां दाद खान उनके साथ है।
मतलब कि काबुल का तख्त भी अब उनसे ज्यादा दूर नहीं। खालसा जी, दीवान मोहकम चंद और गोसा खान तशरीफ लाए हैं। उन्हें जल्दी अंदर भेजो। यकीनन ये फतह की खबर है। मुबारक हो सरकार। फैजलपुरियों का पूरा इलाका अब खालसा हुकूमत का हिस्सा है। पट्टी की जीत का श्रेय गौसा खान को है। बिना किसी खून खराबे के खालसा निशान इन्होंने पट्टी की सरजमीन पर फहराया है। और जलंधर को फतेह करने का सेहरा दीवान साहब को जाता है। आप सभी को मुबारक हो। मुबारक साहब, मुबारक हो। होशियार शहंशाह अफगानिस्तान शुजाउल मुल्क तशरीफ ला रहे हैं। मुझे आपकी दूर अंदेशी पर फक्र है शाह जी। सचमुच ऊपर वाले ने आपको ऐसी पैनी निगाह बख्शी है कि आप आने वाले वक्त की कोख में भी झांक कर देख सकते। बस 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 सिंह साहब, जर्रे को जर्रा ही रहने दें। मैं तो ये सोचकर खुश हूं कि शुजाउल मुल्क की कामयाबी सिर्फ हमारे और उसके लिए ही नहीं, पूरे इलाके के अमनो सुकून के लिए मुबारक खबर है। दोनों मुमालिक के आवाम इसके मुंतजिर हैं। बेशक अमन और खुशहाली जब भी आते हैं एक साथ आते हैं। आप लाहौर दरबार की तरफ से मुबारकबाद और तोहफे काबुल दरबार में भिजवाने का इंतजाम करें। हम उनकी खुशी में शरीक होना चाहते हैं। जरूर सिंह साहब, आपके हुक्म की तामील जल्द से जल्द की जाएगी। अच्छा ये बताइए कि अफगानिस्तान में अब ऊंट किस करवट बैठेगा? ये काम तो किसी नजूमी का है सरकार। हाँ, इतना अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि जब तक वो वजीर फतेह अली खान उनकी पकड़ में नहीं आता, तब तक काबुल में पायदार हुकूमत कायम होने का इम्कान कम ही है। शहंशाह जब सिर्फ अपने पैरों पे चलने लगता है, पुख्ता से पुख्ता हुकूमत के पाए भी हिलने लगते हैं। अफगानिस्तान ऐसा ही बदकिस्मत मुल्क है, वहां कहीं भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। आखिर कब तक भटकते रहेंगे जंगलों की खाक छानते हुए? आधी उम्र गुजर गई। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी बात मानकर क्या हासिल कर लिया। न दिल को सुकून, न रूह को चैन। हवाओं का रुख जब बरखिलाफ हो, आदमी की साबत कदमी का इम्तिहान उसी वक्त होता है। जरा सी बरसात से जो किनारों से बाहर हो जाए और हल्की सी धूप से जिसके हलक सूख जाएं, वो दरिया कभी समंदर तक नहीं पहुंच पाते। यूं ही बियाबान राहों में जज्ब होकर रह जाते हैं, बेनामो निशान। अपनी कमजोरियों और नाकामियों को छुपाने के लिए बेसूद बहाने बनाना छोड़ो फतेह अली। बेसाख्ता हकीकत का सामना करो, आंखों में आंखें गाड़ कर। रास्ता खुद ब खुद नजर आने लगेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, ये क्या जलजला है? मैंने तो आपको पहले ही आगाह किया था कि तूफान आने वाला है। संभल जाइए, दीन के दुश्मन इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन आपने उस वक्त मेरी बात पे गौर करने की जरूरत ही नहीं समझी। ये सियासत है मौलाना। आपकी समझ में बहुत सारी बातें नहीं आएंगी। आप इससे 2 हाथ दूर ही रहें तो बेहतर होगा। कभी तो उस खुदा के बंदे को बख्श दो। नहीं, अपने गुस्से की गाज उस पर मत गिराओ। रहने दीजिए शाह अफगानिस्तान, रहने दीजिए, रोकिए मत। दरवेश ऐसी बातों का बुरा नहीं मानते। वजीर फतेह अली साहब, सब कुछ समझने की जिद सिर्फ नासमझ लोग ही करते हैं। ऐसे नासमझ, नाखुदा लोग खुद तो डूबते ही हैं,
सफीने को भी साथ ले डूबते हैं। मौलाना अहमदुल्लाह, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं वजीर फतेह अली खान की। इरादा तो मेरा ऐसा हरगिज नहीं था वजीर फतेह अली साहिब, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपकी समझ पे शक नहीं करूंगा। कर ही कैसे सकता? आप दानिशमंद लोग हैं, हम तो अहमक हैं, सियासत को नहीं समझते हैं। आप तो ऐसे नहीं हैं वजीर फतेह अली साहिब, आप तो खुद के भरोसे चलते हैं। फिर भी ये अंजाम क्यों? जिस दिन इस बात का जवाब मिल जाए हमें इत्तला कर दीजिएगा। हम यही हैं आपके आसपास, आपको मुबारकबाद देने हम जरूर आएंगे। मौला। ठहरिए मौलाना। आप बिला वजह खुद को परेशान ना करें हुजूर। मुझे इत्तला मिली है कि मेरा भाई अजीज खान फौजें लेकर हमारी मदद के लिए आ रहा है। उसके आते ही हम यलगार करेंगे। शुजा अब हमसे ज्यादा दूर नहीं है, वो वहां और नहीं टिक पाएगा। फतेह और हमारे दरमियान अब फासला बहुत ज्यादा नहीं। हसीन है